हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का जीवन अमृत चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पौष मास महात्म कथा का अध्याय 5। पौष मास को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला महीना बताया गया है। इस मास में भगवान विष्णु की विशेष उपासना, व्रत, दान और भक्ति करने से असंख्य पापों का नाश हो जाता है तथा भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक साधारण मनुष्य ने प्रभु की शरण लेकर अपने जीवन को संवार लिया और कौन सा ऐसा चमत्कार हुआ जिससे उसका समस्त दुख दूर हो गया, और पौष मास में की गई प्रभु भक्ति कैसे उसके जीवन को आश्चर्यजनक रूप में बदल देती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पौष मास महात्म कथा का अध्याय 5। जब भगवान गणेश को देखने के लिए स्वयं शनि देव भी आए थे, श्री नारायण जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके दक्षिण भाग में शंकर जी, बाएं भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म जी ने आसन ग्रहण किया। हे ब्राह्मण, फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुख पूर्वक आसनों पर विराजमान हो गए। इसी बीच महायोगी सूर्यपुत्र श्री गणेश अपना आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुंदी हुई भी थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। इसलिए वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का ही ध्यान कर रहे थे। वे तपह फल को खाने वाले तेजस्वी धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर, श्यामवर्ण, पीतांबरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले ब्रह्मा, विष्णु, शिव, धर्म, सूर्यपुत्र, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। अंदर जाकर शनिदेव ने सिर झुकाकर पार्वती जी को प्रणाम किया। उस समय वे अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाए रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चवन ढुला रही थी। वे सखी द्वारा किए गए सुवासित तांबुल को चबा रही थी। तांबुल पान को कहते हैं। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी मानो छटा ही निराली है। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा को बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को सिर झुकाए देखकर देवी ने उन्हें शीघ्र ही शुभाशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करने लगी और उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती जी ने पूछा कि हे गृहेश्वर, इस समय आपका मुख नीचे की ओर झुका क्यों है, या आप मुझे अथवा इस बालक ओर क्यों नहीं देख रहे? साधु, मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। तब शनिदेव कहने लगे, हे साध्वी, सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव अपने कर्म के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्यों के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक को प्रदान होता है और कर्म से ही वह वैकुंठ धाम जाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। अपने कर्म के अनुसार वह कभी चक्रवर्ती राजा हो जाता है तो कभी अपने कर्मों के अनुसार नौकर भी होता है। माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फल स्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्म के अनुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों में निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है और अपने कर्मों से ही वो पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव वाला, स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। हे शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय बात आपसे कहता हूँ, किंतु मुझे कहने में लज्जा आ रही है, क्योंकि यह बात लज्जा लायक है जो कि जनक और माता के सामने कहने लायक नहीं है।
फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, आप इसे श्रवण करें। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन तो सदैव श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर लगातार तपस्या में लीन रहा करता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह संपन्न करा दिया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी और सतत तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतु फल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि अब आप जिसकी ओर देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं ध्यान से विरक्त हुआ तब मैंने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह श्राप से मुक्त कराने में मुझे समर्थ थी, इसलिए वह पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी भी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे करके चलता हूँ। मुने, शनिश्चर की यह बात सुनकर पार्वती हंसने लगी और नर्तकियों और किन्नरियों का पूरा समुदाय ठहाका मारकर हंसने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, शनिदेव का यह वचन सुनकर देवी पार्वती ने परमेश्वर श्री हरि का ध्यान किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, ऐसा कहा। फिर देव वशीभूता देवी पार्वती ने कौतूहलवश शनिदेव से कहा, आप मेरी और मेरे बालक की ओर देखिए, भला इस निषेध कर्म फल को कौन हटा सकता है। तब पार्वती जी का वचन सुनकर शनिदेव स्वयं मन ही मन जो विचार करने लगे, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर नजर डालूं या न डालूं, इन्हें देखूं या न देखूं, क्योंकि अगर मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही इसका अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा शनिदेव ने धर्म की साक्षी मानकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं देखा। शनिवार के दिन मन तो पहले ही खिन्न था, उनके कंठ, होठ और तालू भी सूख गए। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देख लिया। उन्होंने उस बालक का केवल मुख ही देखा था और शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिश्चर ने अपनी आंखें फेर ली और वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद तो उस बालक का खून से लथपथ शरीर देख पार्वती जी की गोद में पड़ा रह गया और मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। यह देखकर पार्वती जी ने अपने पुत्र को सीने से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और एक उन्मत्त की तरह धरती पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता, देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव और कैलाशवासी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय उनकी यह दशा चित्रलिखित पुतली के समान हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्रीहरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहां पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत होकर अपने बच्चों से घिरकर हथनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परम आनंद से परिपूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथनी की नींद टूट गई। तब वह मंगल शब्द करती हुई उसने अपने बाकी बच्चों को भी जगाया। फिर तो वह शोक से व्याकुल होकर अपने बच्चों के साथ बिलख बिलख कर चित्कार करने लगी। तत्पश्चात लक्ष्मी जी के स्वामी अर्थात भगवान विष्णु, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो पीतांबरधारी पर तत्पर जगत के स्वामी हैं, अर्थात कर्म फल भोग को उत्पन्न करने वाले और सर्वव्यापक और पालनहार हैं, जो गरुड़ पर आरूढ़ होकर मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं। उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। विप्रवर उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर उसे धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा कि गज, अब तो अपने परिवार के साथ एक कल्प पर्यंत तक जीवित रहे।
ऐसा कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर आ पहुंचे। वहां पार्वती जी के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया। उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकारोच्चारण करते हुए खेल ही खेल में उसे जीवित कर दिया। फिर प्रभु श्री कृष्ण ने देवी पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती जी को समझाना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे शिवे, आप तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो। क्या आप नहीं जानती कि ब्रह्मांड से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। प्राणियों को जो स्वकर्म जनित भोग है वह 100 करोड़ों कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ और अशुभ परिणाम के रूप में भोगना ही पड़ता है। सती इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा अपने पूर्व कर्मों के फल के अनुसार इंद्र का सिंहासन भी ले सकता है। पूर्व जनित कर्मों के फल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ है और मच्छर अपने पूर्व कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप से श्लोक और परलोक में अवश्य प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जन के उपयोग के क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, विधि के विधान करने वाले, कालों के काल, निषेध के निषेध करता, संहार करता, पालन करता भी वही है। संपूर्ण जगत के चराचर स्वरूप भी वही है। उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक भी स्थित है। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर देवी पार्वती जी का मन अब संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके अपने शिशु को दुग्ध पान कराने लगी। फिर प्रसन्न हुई पार्वती जी ने शंकर जी से की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। तब श्री विष्णु ने शिशु को और शिशु की माता को आशीर्वाद प्रदान किया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का आभूषण दिया। फिर क्रमशः देवियों ने और उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्वों और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किया है। उस समय महादेव जी का मन अत्यंत हर्षमग्न था। वे श्री विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद वह मृत हुए बालक को पुनः जीवित देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्नों का दान किया। मरे हुए बालक के पुनः जीवित होने पर हर्षित होकर गदगद हुए हिमालय ने बंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े प्रदान किए और देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और भी सभी नारियों ने बंदियों को दान दिया। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने समस्त मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया गया। वेदों तथा पुराणों का पुनः पाठ करवाया गया। फिर शनिश्चर को लज्जा युक्त देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस भरी सभा के बीच श्राप देते हुए कहा कि तुम अंगहीन हो। श्री नारायण कहते हैं, नारद फिर श्री विष्णु ने शुभ अवसर आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहार से उस बालक का पूजन किया और उससे यूं कहा कि सूर्य श्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले आपकी पूजा की है, इसलिए वत्स अब आप सूर्य सर्वप्रथम पूजित होंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर श्री हरि ने उन्हें गले में वरमाला डाल दी और उस बालक को मुक्तिदायक ब्रह्म ज्ञान और संपूर्ण सिद्धियां प्रदान कर दी। फिर षोडशोपचार की सुंदर वस्तुएं दी। मुनियों तथा देवों के साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया गया: विघ्नेश, गणेश, हिरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक। उसके ये 8 नाम रखे गए। पुनः सनातन श्री हरि ने समस्त मुनियों को बुलवाकर उसे आशीर्वाद दिलवाया। फिर सभी देव देवियों और मुनियों ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश जी को दिए और फिर क्रमशः उन्हें भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। नारद जी निरंतर जगत जननी पार्वती जी ने उनका मुख कमल के हर्ष के साथ विकसित हो रहा था। अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बैठाया। फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थ के जल से भरे हुए 100 कलशों से मुनियों द्वारा वेद मंत्रों उच्चारण पूर्वक उन्हें स्नान कराया।
फिर अग्नि में तपाकर शुद्ध दिए हुए 2 वस्त्र अर्पित किए। फिर पाद्य के लिए गोदावरी का जल, अर्घ्य के लिए निमित गंगा जल और आचमन के लिए दुर्वा, अक्षत पुष्प और चंदन से युक्त पुष्प का जल ला कर दिया। रत्न पात्र में रखे हुए शक्कर युक्त द्रव्य का मधुर पार्क प्रदान किया। फिर स्वर्गलोक के वैद्य अश्विनी कुमार द्वारा निर्मित स्नान उपयोगी विष्णु तेल, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सुंदर आभूषण, पारिजात के पुष्पों की 100 मालाएं, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी जी के अलावा पूजा में उपयोग आने वाली तरह तरह के पत्र, चंदन, अग्र, कस्तूरी, कुमकुम, ढेर के ढेर रत्न, प्रदीप और धूप से सादर समर्पित किया गया। फिर उस बालक गणेश को प्रिय लगने वाले नैवेद्यों जैसे तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण, पूड़ी, अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शक्कर मिश्रित स्वादिष्ट स्वास्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण पकवान, विशेष गुड़ युक्त खीर, चिवड़ा और अघनी के चावल के आटे के बने हुए पदार्थों के नाना प्रकार के व्यंजनों के पहाड़ लगा दिए। नारद फिर उस पूजन में देवी पार्वती ने हर्ष में भरकर 1 लाख घड़े दूध, 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु, समस्त चीजों को अर्पण करने के पश्चात द्रव्यों को भी अर्पण किया। तो भक्तों, इस अध्याय में हमें यह दिव्य संदेश मिलता है कि जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्री हरि का स्मरण करता है तो प्रभु स्वयं उसके जीवन से अंधकार हटाकर प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पौष मास में की गई पूजा, व्रत, दान और सत्कर्म न केवल पाप कर्मों का नाश करते हैं बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी प्रदान करते हैं। इसलिए आइए हम सब भी इस पावन पौष मास में एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की भक्ति करें, उनके चरणों में शरणागति स्वीकारें और अपने जीवन को ईश्वरमय बनाएं। आशा है कि आपको पौष मास महात्म्य कथा का अध्याय 5 पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान करें। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब विष्णु चालीसा और आरती करके वीडियो का समापन करें। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत्य से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे,
दिन बंधु भक्तन हितकारी। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धु
च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।